बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। A1 टीवी के स्क्रीन पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार ख़ान और आज हम स्पेशली बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि आजकल सी मुल्की सीरीज़ भी चल रहा है, अपने उरूज पर है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और UAE की टीमें आमने सामने हैं। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है, लेकिन अफ़गानिस्तान की बात करें तो टफ टाइम ज़रूर दिया है पाकिस्तान को। इसके साथ साथ UAE की बात करें तो उनके बल्लेबाजों ने भी खूब रन्स बनाए हैं पाकिस्तान की बॉलर्स के ख़िलाफ़। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ हमारे मेहमान होंगे क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अदनान। तो अदनान, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया गफ़ार भाई आपका, आपने मदऊ किया। अदनान, बात करेंगे से मुल्की सीरीज़ पर। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और UAE की टीमें तारीख़ी क्रिकेट के मैदान पर यानी शारजा क्रिकेट ग्राउंड पर आमने सामने हैं। अब तक पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है। क्या तबसरा करेंगे? पाकिस्तान ने लगातार 2 मैचेस जीते हैं। देखिए गफ़ार भाई, सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट से थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो पाकिस्तान की जो चले आ रहे थे मामलात वो कुछ ठीक नहीं थे। लेकिन ये जो 3 जो टीमों पर ये सीरीज़ जो मुश्तमिल है, यहाँ पर पाकिस्तान का जो बहुत ही बेहतरीन जो है वो कमबैक हुआ है। इससे आपको आगे जो फ्यूचर में जो आपकी सीरीज़ खेलनी है, आपने एशिया कप खेलना है, तो उसके लिए आपको एक बड़ा बेनिफिट हासिल होगा। जिस तरह से आपके ऊपर एक जो प्रेशर होता है, तो वो आपको कम हो जाता है। जो फिर आपके ऊपर तनकीद होती है, जिस तरह से आप मीडिया की नज़र में आ जाते हैं, जिस तरह से आपके जो फैन होते हैं, वो आप पर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं, तो वो आप जो है वो थोड़ी-सी कम होगी। जिस तरह से आपने 2 मैचेस बेहतरीन मैचेस जीते हैं, तो यहाँ से आपको बेहतरीन जो है वो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करना होगा। क्या समझते हैं अदनान? बज़ाहिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले में अफ़गानिस्तान और UAE की टीमें कमज़ोर साइड्स हैं। तो क्या अगर पाकिस्तान के सामने दुनिया क्रिकेट के कोई आप कह सकते हैं कि ताकतवर टीम आमने सामने आए, तो इस कारकर्दगी को, इस तसलसल को क्या कंटिन्यू रखा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है कि जो किसी भी वक़्त किसी भी टीम को आसानी के साथ हराने की सलाहियत रखती है। अब देखें, इसमें कोई शक नहीं है गफ़ार भाई कि पिछली जब से हमने जो T20 वर्ल्ड कप था, जब से हमने अमेरिका से जब से हमने हारा, तो उस वक़्त से जो हमारे ऊपर तनकीद थी, एक वजह थी, क्योंकि एक 30 दिन की जो टीम थी, हमने उससे मैच हारा और जिस तरीके के सामने हारा आखिरी बाल पर, वो हमारे सामने है सब चीज़ें। लेकिन देखिए, एक चीज़ को बेहतरी के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम किसी को भी जो है वो हरा नहीं सकती। पाकिस्तान की टीम उस स्टेज पर पहुँच जाएगी। देखिए, एक वक़्त होता था जब इंडिया जैसी टीम भी पाकिस्तान के सामने आती थी, तो बहुत कुछ सोच के आती थी, प्लानिंग करके आती थी। वो टीम भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान को हम जल्द देखेंगे, क्योंकि ये दिन कभी-कभार आते हैं, लेकिन जो पिछले 3 से 4 साल जो गुज़रे हैं, वो पाकिस्तान की जो टीम है, उसने कुछ अच्छा वक़्त नहीं गुज़ारा। लेकिन हम इंशाल्लाह ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से PCB की कोशिशें हैं, हमारे कोच भी तब्दील किए जाते हैं ताकि कुछ बेहतरी मिले। तो अगर ये सिलसिला हमें करना होगा बेहतरी की जानिब, तो फिर कोच शुरू से लेकर छोटों से लेकर बड़ों तक इसमें उनकी मेहनत इन्वॉल्व होनी चाहिए और कोशिश सबकी होनी चाहिए, ताकि आपको वो क्रिकेट मिले जो आप जिसके लिए कोशा हैं। तो इसमें सिर्फ ना सिर्फ PCB सिर्फ कर सकती है, बल्कि प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए कि हमारी टीम के लिए हमें टीम के लिए कैसा जो है वो करना होगा, कैसी मेहनत करनी होगी और उसको कैसा रिज़ल्ट देना होगा, जो हमारे लिए फ्यूचर में जो है वो बेहतर हो सकता है। तो पाकिस्तान की टीम में वो अभी भी सलाहियतें मौजूद हैं जो किसी भी टीम को किसी भी वक़्त आसानी के साथ हरा सकती हैं। तो अदनान, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के कारकर्दगी के हवाले से और बात हो रही थी क्रिकेट पर। तो इससे पहले यानी इस से मुल्की सीरीज़ से पहले पाकिस्तान को बांग्लादेश ने टफ टाइम दिया, फिर वेस्ट इंडीज़ ने दिया और अब थोड़ा-सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सुख का साँस लिया है। कारकर्दगी में बेहतरी आई है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं। सिर्फ़ ये है कि करीब जाकर पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप सलमान अली आगा की कप्तानी से मुतमईन हैं?
जी गुफार भाई, आपका बहुत एक अहम जो है वो ये सवाल है। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाती है? सबसे पहले तो ये चीज़ देखें कि हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाती है कि अगर सलमान आगा को हम कप्तानी से हटा दें, तो इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन रह जाती है। बाबर आज़म ने हमने कप्तान बनाया, इसके बाद शाहीन हमारे कप्तान रहे, रिज़वान रहे। तो देखिए गुफार भाई, अब कुछ नया करना तो होगा, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। तो इसलिए बेहतरीन फैसला है, अभी इसको थोड़ा-सा आगे रहना चाहिए। अब देखें जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने पहला जो मैच जीता, उसके बाद दोनों लगातार हारे, तो वो इसके बाद वो भी एक टीम को इतनी बहुत बड़ी टीम या इतनी उस तरह से नहीं थी। अब ये सीरीज़ जो 3 मुल्कों पर ये जो सीरीज़ है, तो अब इससे अंदाज़ा आप ज़्यादा फ्यूचर की तरफ नहीं लगा सकते कि ये टीम अगर यहाँ से पाकिस्तान जीत जीत जाती है, ये सीरीज़ ये जीत जाती है, तो पाकिस्तान की टीम बेहतर होगी या नहीं? इसी चीज़ को आपने आगे भी जो है वो कंटिन्यू रखना होगा और आगे भी आपको यही परफॉर्मेंस देनी होगी और आगे ही ऐसा चलना होगा। सलमान अली आगा को ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर जिस तरह से अगर बाबर कप्तानी से जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो उनको स्क्वाड से भी बाहर कर दिया जाता है, तो मेरी भी जगह जो है वो जा सकती है। उनको भी अब ये सोचना होगा कि मुझे भी कप्तानी में बेहतर से बेहतर जो है वो रिज़ल्ट देना होगा। जी, तो आपने बात की कि सलमान अली आगा को वक़्त देना चाहिए, तब जाके इनकी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। तो मैं आपसे सवाल ये पूछूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया, फिर बाबर आज़म जिस तरह हटाया गया, मोहम्मद रिज़वान हटाया गया, तो क्या उन्हें टाइम नहीं देना चाहिए था? देखें, शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तानी कहाँ किस तरीके से लाया? आपने ये सोचा कि ये पीएसएल के जो है वो बेहतरीन कप्तान है, इसलिए यहाँ पर भी इनको लाया जाए तो यहाँ पर भी वो रिजल्ट देंगे, लेकिन उन्होंने वो नहीं दिया। ऐसे ही है तो फिर ज़ाहिर थोड़ा-सा चलो हो सकता है कि उनको मज़ीद वक़्त देना चाहिए था। हो सकता था कि मज़ीद वक़्त दिया जाता तो बेहतर होता। अब देखिए बाबर आज़म के पास इतना अरसा रहा है, इतनी ना उन्होंने कोई सीरीज़ जितनी जिताई है, जैसे कि अब कप्तानी होती है, देखो इसकी कप्तानी आपको लास्ट टाइम याद आ रही है कि पाकिस्तान ने जिसने बेहतरीन कप्तानी की है, मैं अगर आपको बताऊँ तो वो सरफराज अहमद है। आप भी कहें कि वाक़ई किसी ने अगर कप्तानी की है 2011 मिसबाह-उल हक की कप्तानी के बाद, तो वो सरफराज अहमद हैं, बेस्ट कैप्टन है। क्यों? चैंपियन ट्रॉफी उसने जिताई, 11 टी20 सीरीज़ लगातार जिताने वाला पाकिस्तान का वो कैप्टन आपका सरफराज अहमद। तो वो भी तो एक कैप्टन थे। अगर आपने वहीं से, मैं समझता हूँ कि वहीं से अगर आपकी एक जो कप्तानी का सिलसिला जो टूटा है, तो उसके बाद आपको कोई सहारा ही नहीं मिला कि आपको कोई टेस्ट मैच की सीरीज़ जिताए। आपने टेस्ट मैचेज़ की सीरीज़ जो कभी ज़िंदगी में नहीं हारी, आपने बांग्लादेश से हारी, आपने इस तरीके से, तो फिर आपने यूएसए से अमेरिका से हारा, बड़ी-बड़ी छोटी-छोटी सी टीमों से आप हारते गए। तो सरफराज के बाद तो कप्तानी हमें कोई देखने को मिलती ही नहीं किसी की, कि हम जिस पर बात करें कि यार ये सूटेबल है कप्तानी के लिए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बाबर को और मज़ीद वक़्त देना चाहिए? अब रिज़वान को दिया हुआ है ना वक़्त, देखें ना ओडीआई में किस तरह से कप्तानी कर रहे हैं। अब उनकी परफ़ॉर्मेंस पर ही देख लें कि क्या वो परफ़ॉर्मेंस की बिना पर वो कप्तानी फिर देखें क्या वो वाक़ई दुरुस्त है? तो अच्छा, इसलिए अदनान, कप्तानों से निकल आते हैं। बात करते हैं, जिस तरह आपने कहा कि बाबर आज़म स्क्वाड से बाहर हैं, इसके साथ-साथ मोहम्मद रिज़वान बाहर हैं, तो क्या उनको टी20 में होना चाहिए था या नहीं? हाँ, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी होगी कि जो प्लेयर्स टीम के लिए है, तो उसकी जगह होनी चाहिए। जो नहीं है तो फिर ज़ाहिर है एक नहीं होनी चाहिए। अब देखें टी20 के लिहाज़ से अगर देखा जाए बाबर आज़म को, अब बाबर आज़म का एक नाम है, बाबर हुँ, आज़म को लोग कहते हैं किंग, हुँ, हुँ, लेकिन किंग कहते क्यों हैं? अब हुँ। उनकी परफ़ॉर्मेंस की बिना पर उनको किंग कहते हैं कि वो स्कोर बनाते हैं, वो आपको एक ज़्यादा देर विकेट पे स्टे करते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं किंग। लेकिन उस किंग का कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। अब आपको टी20 जो है वो स्ट्राइक रेट, आप टेस्ट जितना स्ट्राइक रेट आपका टी20 में हो, तो आपकी टी20 में जगह नहीं बनती। मेरे ख्याल में जो उनको ड्रॉप किया हुआ है, अब उनको चाहिए कि अपने ऊपर जो है वो फ़ोकस दें, अपनी बैटिंग पर, अपने स्ट्राइक रेट पर फ़ोकस दें। हुँ, हुँ। उसको बेहतर करें, फिर उनको लाया जा सकता है। ये क्रिकेट में होता है कि आपको अगर बाहर बिठाया जाए, तो फिर वो आपकी बेहतरी के लिए आप उसको बेहतर साबित कर सकते हैं, ना कि आपके मीडिया में आकर अच्छा, ये जो आवाज़ उठाएँ। जो फैन्स हैं, मोहम्मद रिज़वान की बात करें, बाबर की बात करें, वो ये सवाल पूछते हैं कि अब रिज़वान और बाबर आज़म की वापसी किस तरह हो सकती है टी20 में? क्या ये मुमकिन होगा?
देखें बाबर आजम की तो दूसरी कोई राय नहीं है, बाबर आजम की तो हो जाएगी। बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है, दुनिया क्रिकेट के नामों में उनका शुमार है, और बाबर आजम तो उनके तो बहुत सारे उनके पास रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी चीजें। तो बाबर आजम उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस उनको मेहनत करनी होगी, स्ट्राइक रेट को देखना होगा कि मेरा स्ट्राइक रेट किस तरह से बेहतर होगा। उनको मेहनत की बहुत जरूरत है, और देखिएगा कि 3 से 4 मैचेस में जब आके वो 50 बनाएंगे, या 2 से 3 मैचेस में 50 बनाएंगे, तो बस फिर उनकी जगह पक्की है, फिर वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वो मुसलसल नाकामी पे नाकाम हो रहे हैं, तो फिर इसलिए ज़ाहिरा पीसीबी के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनको बाहर रखा जाता है। अच्छा, अब ये भी सामने आया है कि साहिबजादा फरहान से विकेटों के पीछे यानी विकेट कीपिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस उनसे भी करवाया जा रहा है, और वो बेसिकली है भी विकेट कीपर बैटर। तो क्या आप हारिस के फ्यूचर को आप किस नज़र से देखेंगे? हारिस साहिबजादा फरहान की अगर जो बात की जाए, उनकी जो बैटिंग है उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अगर मजीद इसी तरह से खेलते रहे तो उनकी जगह तो पक्की है। अगर विकेट कीपर की बात करें, जिस तरह से आप बात करें हारिस की, तो हारिस ने परफॉर्म ना दिखाई तो ज़ाहिर अगर बाबर और रिजवान को बाहर बिठाया जा सकता है, तो उनको भी ये ज़हन में रखना होगा कि मेरी भी जगह किसी भी वक्त बाहर जा सकती है। शायद ये सोचा जा रहा है कि किसी स्पेशलिस्ट बैटर को रखा जा सके और साहिबजादा फरहान को इजाफी जिम्मेदारी दी जा सके, जिस तरह उमर अकमल को हमने देखा था। तो इस पर भी गौर किया जा रहा है। अच्छा, अब बात करेंगे पाकिस्तान टीम के विनर्स जो प्लेयर्स है उस हवाले से। ये जो मौजूदा स्क्वाड है, 15 रुकनी स्क्वाड की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको विनर प्लेयर्स कौन से नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो बात गौहर भाई ये है कि पाकिस्तान में आपको बहुत से कम प्लेयर मिलेंगे जो विनर प्लेयर हैं। आप देखें पहले जो अगर हमारे जो वन डाउन दूसरे नंबर पर आते हैं, वो 10वें ओवर में आते हैं, 10वें ओवर के आ जाते हैं बैटिंग के लिए, और टिक टुक फिर जाके चौका छिक्का कहीं बीच में एक आधा देखने को मिलता है। 40 ओवर तक वो विकेट पे रहते हैं। जब 41वें ओवर में वो जो आउट हो जाए तो ऐसा नहीं लग रहा होता ये मैच जीत जाएगी पाकिस्तानी टीम। तो पाकिस्तान में इस चीज में बहुत कमी है। इस चीज को कमी को दूर करना होगा और बेहतर करना होगा कि हमारे पास विनर प्लेयर जो है वो होना उनका बहुत जरूरी है। और मुझे जो लग रहा है उसमें तो आपकी मौजूदा स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो उसमें वन एंड ओनली एक फखर जमान है, जिसमें आप भी कहेंगे वाकई ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप पूरी पाकिस्तान को पता है कि जब जब खेलते हैं तो पाकिस्तान मैच जीती है। आप उसकी मिसाल ले लें कि जिस तरह से हमने चैंपियन ट्रॉफी 2017 में उन्होंने 100 किया, वो मैच हमने जीते। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जब वो एक वर्ल्ड कप था उसमें 400 रन किया था, तो बाबर आजम और वो जो खड़े रहे और उनकी वो सेंचुरी भी जो है वो हमें बारिश की नजर जरूर वो मैच हुआ था, लेकिन जो जिस रफ्तार से फखर जमान ने बैटिंग की थी तो वो कमाल की बैटिंग थी। तो उस अंदाज से जितने भी मैचेस आप उनके पीएसएल के उठा के देख लें, जब से वो खेले पीएसएल लाहौर की उन्होंने नुमाइंदगी की है, और जब जब वो खेले लाहौर की तरफ से भी तो जीते। तो मुझे लगता है इस कार्ड में सबसे बेहतर विनर जो है वो फखर जमान है। अच्छा, आपने फखर जमान की बात की तो यहाँ पर सवाल आया है जहन में कि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब और फखर जमान तीनों बेसिकली ओपनर्स बैटर्स हैं। तो क्या फखर जमान को साइम अयूब के साथ ओपनिंग के लिए नहीं भेजना चाहिए? जिस तरह आमिर सुहेल और शाहिद अनवर की बड़ी क्लास जुड़ी हुआ करती थी, तो क्या इन दोनों को नहीं होना चाहिए? देखिए फखर जमान वो एक अलग बात है कि जब से रमीज दाजा पीसीबी के चेयरमैन थे तो वो उस वक्त से मेरे ख्याल में पहले तो फखर जमान ही आते थे मुसलसल, फिर बाबर और रिजवान को उन्होंने लाया था। तो सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फखर जमान को जिस नंबर पर खिलाया जाए तो वो राजी है। आपने उनका एक बयान भी देखा होगा कि मुझे इस चीज पे कोई एतराज नहीं है। राजी तो सब है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने इस नंबर पे नहीं खेलना है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बैक पे काफी प्लेयर मौजूद है। अगर मैं डिस्टर्बिंग करूंगा तो मुझे ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो ये तो सब राजी है, लेकिन नंबर क्या उनका मैं तो समझ रहा हूँ, जो मेरी राय है भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो फखर जमान को ऑलवेज फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए, ओपनिंग ही होनी चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। अच्छा, टॉप ऑर्डर की तो बात हो गई, फखर जमान और साहिबजादा फरहान, फिर साइम अयूब, तीनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अब बात करेंगे मिडल ऑर्डर में। मिडल ऑर्डर से आप मुतमईन हैं या इसमें कुछ रद्द-बदल करना चाहिए? मिडल ऑर्डर में भी जब बाबर देखें, जब भी हमारी अगर कोई स्क्वाड जो प्लेयर स्कोर बनाते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि बस यही ठीक है, यही बेहतर है। हम जब ये स्कोर बना रहे होते हैं तो उस टाइम हमें सोचना चाहिए कि जब हम जीत रहे होते हैं तो उस टाइम हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि यहाँ पर इस प्लेयर को खिलाया जाए तो क्या हमें कुछ बेहतर मिल सकता है।
फिलहाल तो आपके लिए बेहतर चल रहा है तो फिर उसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप छेड़ेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। सलमान अली आगा थोड़ा बहुत तो बेहतर कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, आप मुतमईन हैं उनसे? सलमान अली आगा देखें, एक तो उनको कहा जाता है कि टेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि मैं T20 में भी खेल सकता हूँ, ओडीआई में खेल सकता हूँ, तो वो बेहतर खेल रहे हैं, उनको उसी नंबर पर ही रहना चाहिए। अच्छा, उनको बहैसियत ऑलराउंडर उनका चुनाव किया गया था, लेकिन बहुत कम वो गेंदबाजी करते हैं, क्या वजह है? आप देखें, अब उनकी एक जगह नहीं बन रही है। आपके पास जिस तरह से साइम भी बॉलिंग करवा लेते हैं, वो भी मौजूद हैं। आपके पास स्पिनर ऑलरेडी इतने मौजूद हैं। सफियान मुकीम है, तो वो एक स्पिन बॉलर है। अब हुसैन तलत अगर टीम में हूँ, तो वो भी एक अच्छे बॉलर हैं। तो वो एक जब जगह होगी तभी आपको बॉलिंग दी जा सकती है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको किसी भी वक्त, एक आप बॉलर हैं या बल्लेबाज हैं, आपको किसी भी वक्त या किसी भी नंबर पर भेजा जाए। अगर आपकी जगह बनेगी तो तभी आपको ये चीज़ दी जाएगी, वरना आपके लिए मुश्किल होता है। अच्छा, आपने बॉलर्स की बात की, मोहम्मद आमिर 400 विकेटें उनके मुकम्मल हो चुके हैं, जी हाँ। लेकिन इस वक्त वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, टीम का हिस्सा नहीं है। आप क्या कहेंगे, उनको टीम में होना चाहिए था और उन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली? क्या ये लीग्स की वजह से कि वो उनको ज़रूरत ना पड़े कि एनओसी चाहिए, नहीं चाहिए, और वो अपने मन के हिसाब से जाके दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स में पार्टिसिपेशन कर सके? देखिए, लीग को आप साइड पर छोड़ दें, आपके मुल्क से बढ़कर आपके लिए कोई चीज़ है? सबसे पहले नहीं तो है, बिल्कुल नहीं। नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि नहीं है, हम भी कह रहे हैं नहीं है। हुँ। अब ये तो प्लेयर्स को सोचना चाहिए ना कि भई मैं जिस मुल्क ने मुझे इतना कुछ दिया, जिस क्रिकेट ने मुझे इतना कुछ दिया, अब 2 वक़्त की जो 2 लीग्स या 3 लीग्स की खातिर मैं अपने मुल्क को छोड़ दूँ, तो मेरे ख्याल में सबसे बदबख्त वो प्लेयर है कि जो ये सोचकर अपनी टीम से रिटायरमेंट ले जाए। ये तो बहुत गलत है। मैं इसलिए अपने जो फैसला है, मैं उस पर ये कहता हूँ। अब दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर की बॉलिंग पर आते हैं। नो डाउट कि मोहम्मद आमिर एक ऐसे बॉलर हैं कि आपके जो स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, उनकी कितनी तारीफें कर चुके हैं कि बहुत अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद अगर आप देखें, जब से वो रिटायरमेंट हुए थे, एक सीरीज में जब उनको नहीं खिलाया गया, फिर उनके गुस्सा था, तो वो रिटायरमेंट उन्होंने ले ली। अब फिर इसके बाद उनको मौका दिया 3 से 4 साल के बाद, जो वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में, तो वहां पर भी उन्होंने कुछ इतने खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। लेकिन देखिए, थोड़ा सा आपको ना अपने मुल्क के लिए कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब फखर जमान जब उनको टीम से बाहर निकाला गया, मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। वो उनको जब टीम से बाहर निकाला गया, तो वो क्या शुरू हो जाती है आके मीडिया के खिलाफ। देखिए, कभी पीसीबी से भी फैसले गलत होते हैं। आप ये चीज़ नहीं है कि आपके साथ ज़्यादती हो गई है, कभी वो भी गलत फैसले होते हैं। आपने अपने मुल्क की खातिर उसको रद्द करना पड़ता है। मोहम्मद आमिर की थोड़ी-सी मिस्टेक है कि उन्होंने अपने मुल्क की खातिर सब चीज़ें भुला देनी चाहिए थी। उनको खेलना चाहिए था, और उनकी अभी इस वक़्त में सबसे बहुत अहम बड़ी ज़रूरियात थी। उनका टीम में होना बहुत अहम था। अच्छा, उनका टीम में होना बहुत अहम था, और इसके साथ हम बात करेंगे अमाद वसीम की, कि उन्होंने भी आप कह सकते हैं कि क़ब्ल-अज़-वक़्त रिटायरमेंट लिया है, तो इस पर क्या कहेंगे? इमाद वसीम जिस तरह से एक उनकी परफॉर्मेंस थी, वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते थे, फिर आके जब एंड पे आपको बैटिंग की ज़रूरत होती थी, तो वो बैटिंग भी कर लेते थे, बहुत अच्छे बॉलर थे, ऑलराउंडर थे। लेकिन उन्होंने भी मोहम्मद आमिर के ही नक्शे कदम पर चले, तो उन्होंने भी जो है वो ये जब अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ, तो पहले इमाद वसीम ने ली, फिर इसके बाद मोहम्मद आमिर ने ली, तो उन्होंने भी मेरे ख्याल में गलत फैसला किया है। देखिए, अब हसन अली की यहाँ पर हम मिसाल ले लेते हैं कि कितना अरसा टीम से बाहर रहे। कभी उन्होंने मीडिया में आकर ये बोला है कि यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे नहीं खिलाया जा रहा, ये है वो है, कभी भी नहीं। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह से आजकल अहमद शहजाद आके बोल रहे हैं मीडिया पर, देखिए प्लेयर हैं वो, लेकिन अच्छा, अहमद शहजाद की वापसी कभी होगी? देखिए, वो परफॉर्म ही नहीं, वो उनको मीडिया पर फोकस देने के बजाय अपनी बैटिंग पर फोकस देनी चाहिए। तो क्या इत्तलात हैं, आजकल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा, हमें तो वो सिर्फ मीडिया में ही नजर आ रहे हैं, मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, अहमद शहजाद साहब, तो आपको अदनान सिर्फ मीडिया पे देख रहे हैं और आप गिला शिकवा भी कर रहे हैं कि आपको टीम में होना चाहिए। अगर आपको टीम में होना चाहिए, आप आना चाहते हैं, तो फिर आप जाएं, फर्स्ट क्लास में जाएं और पाकिस्तान के मैदानों में जाएं, वहाँ पर आप दिखाएं कि अहमद शहजाद अब भी फिट हैं और उनको
स्क्वाड में होना चाहिए, टीम में होना चाहिए? जी अदनान। देखें, अहमद शहजाद, एक फिटनेस से बात आपकी नहीं बनती। आपने कितनी परफॉर्म दिए, परफॉर्म कब के किस जगहों पर कहां पर किया है। अब उनको, अहमद शहजाद को चाहिए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना चाहते हैं तो उनको चाहिए जाकर डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, लीग हो रही है उनमें जाकर खेलें, मुतमईन करें पीसीबी को। फिर इसके बाद देखें, जब वो अगर परफॉर्म करेंगे, उनको नहीं लाया जाएगा तो क्या मीडिया की जद में पीसीबी नहीं आएगा कि भाई इतना अच्छा प्लेयर है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसके बावजूद उनको नहीं लाया जा रहा। तो फिर जाहिर है अहमद शहजाद को बजाय मीडिया पे आके तनकीद करने के अपनी उन चीजों पर फोकस देनी चाहिए ताकि वापस वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ सके। बहरहाल उनके लिए अब बजाय बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन पॉसिबल है, मुमकिन है। अच्छा अदनान, एक और दिलचस्प हम तक इत्तलात पहुंची है कि आकिब जावेद साहब ने उमर अकमल को पाकिस्तान नेशनल एकेडमी में प्रैक्टिस की इजाज़त दी है बाकायदा तौर पर, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद उनको ओडीआई टीम के लिए मिडल ऑर्डर में तैयार किया जा रहा है। तो उमर अकमल का जो फ्यूचर है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अब उमर अकमल को अगर टीम में डाला जाता है तो उसमें कोई पाकिस्तान का इतना नुकसान नहीं है। उमर अकमल को यहाँ पर अगर उनको चांस दिया गया तो उनको चाहिए कि वो मेहनत करें, उस मेहनत के बाद जो है वो उसका उनको जो फल मिलेगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी फिटनेस के लिहाज से बात की जाए तो वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आजकल के जो आप यंगस्टर उनको देख सकते हैं, उससे उनकी कहीं गुना फिटनेस जो है वो बहुत बेहतर है। अगर उनको इतना बड़ा चांस दे दिया गया है तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को एक ऊपर लेके आए, ताकि पीसीबी मजबूर हो जाए कि फैसलों पर कि मुझे खिलाना ही चाहिए। तो बज़ाहिर लगता यही था कि जो आप अहमद शहजाद की पूछे थे, तो मैं आपसे यही कहने लगा था कि अहमद शहजाद और उमर अकमल से में से आप पूछ रहे हैं कि कौन सा आ सकता है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि उमर अकमल हैं जो आ सकते हैं, तो वो ये थे। अच्छा, तारीफ करनी होगी नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज की। हसन नवाज पाकिस्तान के टीम का हिस्सा है, और शाहिद खान आफरीदी के जाने के बाद कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान को मिला है कि आप कह सकते हैं कि वो शाहिद खान आफरीदी की तरह खेलते हैं। लेकिन आफरीदी और हसन नवाज में फ़र्क ये है कि आफरीदी आती ही मार दाड़ करते और वो किसी का नहीं सुनते, अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो खेलते थे। लेकिन हसन नवाज की कोशिश होती है कि वो विकेट पर जम सके, विकेट पर स्टे कर सके और फिर बुलंदोबाला स्ट्रोक खेल सके। क्या देखते हैं हसन नवाज के फ्यूचर को, और कितना आप मुतमईन हैं हसन नवाज से कि वो मुस्तकबिल में एक अच्छा मैच फिनिशर भी बन सकते हैं? मैच जो उन्होंने 1 से 2 मैचेस, अभी जो उनका वक्त भी इतना नहीं है, उन्होंने जिताए भी हैं और अच्छे तरीके से जिताए। देखिए, जब आगाज पर आप आते हैं तो आप परफॉर्म करेंगे तो आप फिर पाकिस्तानी अवाम के दिलों में हो जाएंगे। अब देखें ना, साइम अयूब आधे साथ ही वो छा गए। अभी तक जो है वो उनके लिए जो लुक शॉट है, तो हम कहते हैं यार किस टाइम लगेगी देखेंगे, और वो उस टाइम और अब पूरी दुनिया में सारे बल्लेबाज उस पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस और कर उन्होंने भी लगाना शुरू जी, किया है। ऐसा ही है। तो अब हसन नवाज को वो उनको चाहिए कि शुरू में उनको जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बहुत जो है वो खुद बहुत ठीक हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो आजकल जो है वो होता जा रहा है कि अब आपके स्टाइलिश वीडियोस, और मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, मतलब कि वो बनाते हैं तो आप वायरल इन चीजों से ना हो, बल्कि आपके छक्के और चौकों से आप वायरल हो, ये मशवरा है उनका। तो छक्के और चौके तो वो बड़े जबरदस्त लगा रहे हैं, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय तो देखिए उनकी बैटिंग में हम बहुत होते हैं, और उनको मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि अभी तक तो वो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को आगे बढ़ाना होगा, कर मुसलसल, यानी आपको इसको आगे इसी चीज को लेके जाना होगा। बेहतरीन। तो क्या आप ये मशवरा देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जिस तरह फ्री हैंड दिया गया था शाहिद खान आफरीदी को, उसी अंदाज में हसन नवाज को भी दिया जाए, और किसी भी मैच से उनको ड्रॉप ना किया जाए और खुलकर उनको खेलने दिया जाए? क्या आप मशवरा देंगे पीसीबी? देखिए, आप ये किसी को कहें कि भाई आप को जो है वो फ्री है, आप जब आए खेलेंगे, जब आप चल गए तो ठीक है, ना चले ना सही, हम आपको बाहर नहीं निकालेंगे, ये तो नहीं, किसी भी क्रिकेट में नहीं है। अब अगर इससे दिल बड़ा नहीं होगा क्या? ये देखें, अब एक उनको हौसला हो जाएगा भाई कि मेरे पास जो है मौका है कि मैंने छक्के लगाने, चौके लगाने, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मुझे निकालेंगे नहीं। तो वो वाकई एक चीज है कि उनको डर नहीं होगा, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। उनको जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं उसी तरीके से उनको जारी रखनी होगी, और अब इस चीज को थोड़ा सा आप मजीद ऐड कर दें कि उनको ये मशवरा दिया जाए कि भाई आप जो है इस नंबर पर हैं, आपका काम है
मार दाड़ करना, छक्के लगाना, चौके लगाना, दूसरे अच्छा, आपने नंबर की बात की, किस नंबर पे उनको खिलाना चाहिए कप्तान को? देखिए उनका नंबर जो है वो बेस्ट है, जिस नंबर पर 6 से 7 नंबर उनका ठीक है। जिस तरह अब्दुल रज़ाक खेलते थे, शाहिद खान अफरीदी खेलते थे, ऐसे ही बिल्कुल। वसीम अकरम की बात करें, मोइन खान की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से वो पाकिस्तान के लिए अच्छे अंदाज से मैच फिनिश भी कर सकेंगे और नंबर 6, नंबर 7 पर जब होंगे तो ऑलरेडी मुखालिफ साइड की जो बॉलर्स हैं उन पर दबाव होगा कि हसन नवाज ने आना है। जिस तरह अफरीदी ने एक धाक बैठाया था और जब तक अफरीदी ड्रेसिंग रूम में होते तो तब तक बॉलर्स की हाथ कांपते थे। तो नंबर 6, नंबर 7 पे आपका मशवरा है कि उनको खिलाना चाहिए? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, उनको 6 से 7 नंबर पर ही आना चाहिए, क्योंकि जब आपका मिडल ऑर्डर होता है तो उसने सारी ज़िम्मेदारियाँ देखनी होती हैं कि उसने विकेट को भी स्टे करना होता है। उसके ज़हन में ये होता है कि भाई अगर मैं यहाँ पर अपनी विकेट थ्रो करता हूँ तो फिर आगे मुश्किलात हो सकती हैं। तो जब छठा या 7वें नंबर का जो बल्लेबाज आता है तो उस टाइम मोस्टली ऐसा होता है कि ओवर भी कम होते हैं, तो उस टाइम आपने 2 काम करने होते हैं, छक्के और चौके लगाने होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट ऑप्शन है, उनको उसी नंबर ही पर रहना चाहिए। अच्छा, और पाकिस्तान की कारकर्दगी की अगर हम बात करें क्रिकेट टीम की, कप्तानों को बहुत जल्द चेंज किया गया है और जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो आप भी कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं थे पाकिस्तान की कारकर्दगी से। क्या वजह है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी वो नहीं रही जो आवाम चाहती है, जो हम चाहते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं? आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया कि वो नहीं रही। अब ये जो सीरीज़ है, 7 की सीरीज़ है, इससे तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि पाकिस्तान ये की तो टीम टीमें बेहतर है। कमज़ोर है आज जो ये सामने। टीमें भी कमज़ोर हैं और ठीक है, अफ़गानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर हो जाएगी, नहीं, पाकिस्तान की टीम के हालात बहुत खराब हैं, बहुत ज़्यादा खराब हैं। इसको मेरे ख्याल में उस हद तक लाने के लिए जो 2017 की टीम थी, जिस तरह से आगे जो टीम रही, वो टीम लाने के लिए बहुत तोबोदोई करनी होगी, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है और बहुत मेहनत करनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप हर दूसरे दिन जो है वो कोच बदल दें, आप हर दूसरे दिन कप्तान बदल दें, नहीं, आप अगर जो हैं उन्हीं पर फ़ोकस दें, उन्हीं पर मेहनत करें, तो जो है वो मज़ीद बेहतरी होगी। अब देखिए, एक और चीज़ भी है, अब तमाम हमारे प्लेयर्स के माइंड में ये चीज़ बात आ गई है कि अब हमने परफ़ॉर्म ना किया, तो हम भी घर बैठेंगे। अगर बाबर आज़म घर बैठ सकते हैं, तो हम कौन हैं? हम भी बैठ जाएँगे। अगर मोहम्मद रिज़वान विकेट कीपर जो कप्तान है, वो अगर स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो सकते, तो हम क्या चीज़ हैं? हम भी जो है वो रह जाएँगे। इतने-इतने बड़े नाम जो है वो अगर रह जाते हैं, तो हमारा भी रह जाएगा। तो यहाँ से भी ये सवाल बनता है, यहाँ से भी उनकी ये माइंड में चीज़ होगी कि हमें मेहनत करनी होगी और हमें उसी के सिलसिले में ही स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, वरना हमारी भी जगह मुश्किल में होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदनान, आपने कीमती वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड का हिस्सा रहे। व्यूअर्स, अगले प्रोग्राम तक आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। मैं था आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार खान और मेरे साथ मेहमान थे मोहम्मद अदनान, क्रिकेट एक्सपर्ट। अगले प्रोग्राम तक आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।